16 दिसंबर 2012 दिल्ली की ठंडी रात। एक बस, एक लड़की और एक ऐसा जुर्म जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे केस के बारे में जो हमारे देश के टॉप 1% केसों में से माना जाता है। ये है निर्भया केस। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बदल दिया। निर्भया 23 साल की एक साइकोथेरेपी स्टूडेंट थी जो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर घर के रात को लौट रही थी। रात के करीब 9 बजे उन्होंने मुनिका से एक प्राइवेट बस ली। बस में सिर्फ कुछ ही लोग थे, पर वो कुछ ही लोग थे। उस रात बस तो चलती रही पर इंसानियत रुक गई। 6 लोगों ने निर्भया के साथ और टॉर्चर की। निर्भया चिल्लाती रही, चीखती रही, पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद उन्होंने वर्चुअल गेम रेप करने के बाद उसको जख्मी हालत में पर फेंक दिया। कुछ देर बाद लोग दौड़ते आए और उन्होंने एम्बुलेंस को और पुलिस को फोन किया और उसके सिर तन पर कपड़े डालकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया, पर कई दिनों तक उन दरिंदों का अता पता न था। पर फिर भी पुलिस रुकी नहीं और सीसीटीवी की सहायता से सभी 6 एक्यूज पकड़े गए और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वे 6 ड्राइवर और ड्राइवर के दोस्त थे जो कि रात में जॉय राइड के नाम पर लोगों को लूटते थे। इस केस ने पूरे इंडिया को हिला दिया। दिल्ली और देश भर में लोग सड़कों पर उतरने लगे और जस्टिस फॉर निर्भया का नारा लगाने लगे। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया और सिर्फ 9 महीने में 5 एक्यूज को डेथ पेनल्टी दी गई। नाबालिग को अलग डिफन होम भेजा गया। सन 2020 में सालों की लीगल प्रोसेस के बाद दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। निर्भया केस के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस लॉ में रेप के लिए डेथ पेनल्टी और औरतों की सुरक्षा के लिए नए कानून लाए गए। उस लड़की का असली नाम आज तक किसी को भी नहीं बताया गया, लेकिन पूरे देश में उसे एक नाम से जाना जाता है, वो है निर्भया। निर्भया यानी फियरलेस वन। तो दोस्तों, निर्भया तो चली गई, पर लेकिन हर एक लड़की के लिए और हर एक माँ के लिए एक ऐसी आवाज़ जो कहती है कि मैं निर्भया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि देश में ऐसा केस कभी ना दोहराया जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर एवरी निर्भया। थैंक यू।